नमस्कार। सुजलांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव के बाद सुजानगढ़ विधानसभा के उपचुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई है। उपचुनाव के तारीखों के ऐलान होने से पूर्व ही राज्य सरकार ने सुजानगढ़ क्षेत्रवासियों को कुछ बड़ी सौगातें दी है। लंबे समय से की जा रही मांग रेलवे ओवरब्रिज और अंडरब्रिज की राज्य सरकार ने जहां घोषणा की है, वहीं क्षेत्र की कुछ सड़कों की घोषणाएं भी की है। इन सभी घोषणाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल ने क्या कहा। 29 अक्टूबर को मैं सुजानगढ़ आया था काफ़ी लंबे समय के बाद, जिस दिन मेरी बड़ी बहन का देहांत हुआ था उनके दाह संस्कार में। उसके बाद लगातार सुजानगढ़ ही रहना पड़ा क्योंकि उस समय पंचायत चुनाव चल रहे थे। बीच में मैं गुड़गांव गया था जहां पिताजी बीमार थे, पर पंचायत चुनाव चल रहे थे तो 4 दिन बाद ही वापस आना पड़ा और जिस दिन मैं आया उसी दिन उनका निधन हो गया था। और उसके बाद लगातार मैं सुजानगढ़ में ही रहा। वो समय था जब पंचायत चुनाव पूरे अपने तूफान पे था। प्रचार कार्य 23 नवंबर को सुजानगढ़ में पंचायत चुनाव संपन्न हुआ था, मतदान हो गया था। और 23 नवंबर के बाद में मेरा यहीं रुकना हुआ। और उसके बाद शहर की तरफ से बहुत बड़ी एक डिमांड आ रही थी सड़कों की और नालियों की, क्योंकि सबको पता था कि कभी भी अब नगर निकायों के चुनाव की घोषणा होने वाली है। तो पिछले लंबे समय से मंत्री जी बीमार थे, उसकी वजह से एक तो विधायक कोष का फंड नहीं आ पा रहा था, दूसरा उनके प्रयासों से और कुछ कार्य स्वीकृत होते वो नहीं हो पा रहे थे क्योंकि वो काम करने की स्थिति में थे नहीं। तीसरा, कोरोना काल की वजह से भी आप लोगों को पता है कि सारे विकास कार्य एक बार रुक गए थे, ठप हो गए थे। इसी कारण अचानक सभी पार्षदों से, सभी यहाँ के जो सुजानगढ़ शहर के व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अन्य विशिष्टजनों हैं, उनकी तरफ से भी कुछ कार्यों का भारी दबाव आ रहा था कि कुछ कार्य स्वीकृत किया जाए। उन लोगों की मांग थी लंबे समय से, पर इस गैप की वजह से वो पूरी नहीं की जा रही थी। तो एक जब उनकी लिस्ट बनाई कामों की तो बहुत बड़ी लिस्ट थी। हमने, हमारे पूर्व सभापति जी सिकंदर जी बैठे, बाकी सब लोग बैठे थे। हमने चर्चा की कि इतने मेरे पास आ चुकी है, क्या काम किए जाए, क्या काम किया जाए। विशेषकर परेशानी वो थी कि जो सीवरेज एरिया से बाहर था एरिया, और तो इन्होंने कहा सीवरेज वाला जो एरिया है वो तो सीवरेज वाले कर देंगे, उनका टाइम लिमिट दी हुई है, उसके अंदर वो लगभग टाइम से वो बाहर चल रहे हैं, इसलिए वो जल्दी हो जाएगा। पर जो बाकी बचाव कार्य है वो नगरपालिका से होना है और उसके लिए बहुत बड़ा बजट होना है, वो नगरपालिका के पास है नहीं। उसके लिए आपको कोई प्रबंध करना पड़ेगा। तो मैंने कहा आप ही उपाय बताओ, मेरे को तो इतनी जानकारी नहीं है, कैसे प्रबंध होगा। तो इन्होंने कहा कि नगर पालिका स्तर पर प्रबंध होना मुश्किल है, सरकार के स्तर पर अगर कोई बात हो सकती है तो आप करें। तो जब लिस्ट बनाई गई तो शुरू में वो 4-5 करोड़ की थी, बढ़ते बढ़ते 7-8 करोड़ की हो गई। मैंने कहा, बात करी, मैंने कहा 10 करोड़ तक स्वीकृत करा लें, और जब फाइनल हुआ तो 13 करोड़ से ऊपर के वो विकास कार्यों की पूरे शहर की लिस्ट बनी। तो मैंने कहा बहुत बड़ी लिस्ट बन गई, कैसे कराएं। इन्होंने कहा बात करो। तो मैंने वो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में पहले उनसे फ़ोन पे बात हुई मेरी, और मैंने कहा कि एक लिस्ट भिजवा रहा हूँ, आप स्वीकृत कराने की कोशिश करें इसको।
उससे पहले मेरी जब बात हुई थी तो पहले 5 करोड़ की बात हुई थी, फिर 7 की हुई, फिर 10 की हुई, और मैंने जब लिस्ट भिजवाई तो वो 13 करोड़ और कुछ लाख की थी। पर मुख्यमंत्री जी का स्नेह है सुजानगढ़ विधानसभा पर कि उन्होंने पूरी की पूरी उस लिस्ट को स्वीकृत कर दिया था। पर उसी कामों की चर्चा के दौरान एक बहुत बड़ी लोगों की डिमांड थी कि सुजानगढ़ शहर अब 2 भागों में कट गया है। आधा शहर लगभग पटरियों के बाहर चला गया है, 30 से 35% आबादी, और कम से कम 16 या 17 वार्ड पटरियों के बाहर हैं। अभी उनको बड़ी एक दुविधा हो रही है कि दोनों आपस में कटे रहते हैं। रेल लाइन का विस्तार हो चुका है, बड़ी लाइन हो चुकी है, ट्रेनों का आवागमन बढ़ गया है, बार बार फाटक बंद रहता है, इसका कोई समाधान हो। तो मैंने पता किया तो बहुत बड़ी समस्या थी कि यहाँ ओवरब्रिज बनने के लिए कहीं जगह नहीं थी। और मेरे जो बगल में बैठे हैं वरिष्ठ नेतागण, इन्होंने बताया कि मंत्री जी ने भी पहले प्रयास किया था, सर्वे भी करवाया था, सर्वे टीम भी आई थी, पर ओवरब्रिज के लिए उन्होंने खारिज कर दिया था कि इतनी जगह है नहीं कि वहाँ ओवरब्रिज बना जाए। तो हमने एक तय किया, मैंने कहा एक काम करता हूँ, अंडरब्रिज की कोशिश करता हूँ, अंडरब्रिज के लिए जगह कम हो जाती है। तो एक प्रपोजल बनवाया कि अंडरब्रिज बनाया जाए, उसके लिए स्वीकृत किया जाए, और जैसा भी छोटा या बड़ा जितनी भी जगह निकले वो अंडरब्रिज बने। तो उसी चर्चा के दौरान एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई। मैंने इन लोगों को बताया कि जब घर पे कई बार बड़े कामों की चर्चा होती थी तो उनके मन में एक था कि इस कार्यकाल मेरा अंतिम है, कुछ मैं बड़े काम कर जाऊं, कुछ बड़े प्रोजेक्ट इस शहर को दे जाऊं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को वो एक कमी महसूस नहीं है, उनके काम आ जाए, वो याद रखें कि कांग्रेस के कार्यकाल में, अशोक जी गहलोत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में कुछ बड़े काम हुए जो उनके आज काम हो रहे हैं। हालांकि वो इन कार्यों को कभी गिनाते नहीं थे जब तक कि वो दरालतों पे आ नहीं जाते थे। बड़ा कार्य जैसे एडीएम कोर्ट वाला, एडीएम ऑफिस वाला, वो स्वीकृत वो करा के गए थे। एक पानी की योजना पिछली बार लाए थे, उससे भी बड़ी योजना इस बार वो लेके आए कि पहले गांव-गांव में पानी लेके गए, इस बार घर-घर में पानी ले जाने की योजना वो लेके आए, स्वीकृत करा दी, जिसमें सुजानगढ़ और बिदासर और रतनगढ़ तहसील भी है, उसमें उनके हर गांव में, हर घर में कनेक्शन लगेगा। इसके अतिरिक्त और भी कुछ योजनाएं उनके मन में थी, जिसमें से मुझे कुछ योजनाओं का पता चला। उसमें एक योजना ये थी कि छापर रोड पर सम्राट हॉस्टल के पास एक ब्रिज बनाया जाए, एक पुल बनाया जाए, ताकि आवागमन में जो दिक्कत हो रही है। पिछले बजट में वो घोषणा नहीं करा सके थे इसकी, पर मेरे को ध्यान में था कि उन्होंने वो प्रस्ताव रखा। तो जब मैंने नगर निकाय के लिए भेजा तो उनके साथ ये 2-3 बड़े प्रस्ताव भी भेजे, कुछ सड़कें को भी भेजे। तो वहां से उन्होंने कहा कि इनके 2 भागों में डिवाइड करो, जो नगर निकाय से संबंधित है उनको अलग करो, और जो पीडब्ल्यूडी से काम होने वाले हैं, शहर के बाहर के हैं, उनके अलग लिस्ट बना को पहाड़ा में भिजवाओ। तो दूसरे दिन हमने उसकी 2 लिस्ट बनाई, जिसमें से एक लिस्ट थी कि जिसमें सारे काम सुजानगढ़ शहर के होने थे, और दूसरी लिस्ट में वो काम थे जिसमें कुछ सड़कें थी, कुछ और बाहर के नवीनीकरण के काम थे सड़कों के, और उसमें से 2 ये काम थे, एक सम्राट होटल के पास ओवरब्रिज का, और उसमें मैंने लिखाया कि हमारे 4 फाटक हैं, 1 से 4 फाटक, जिसमें भी सुविधा रहे उसमें अंडरब्रिज बना दिया जाए। पर उसमें ये निकल के आया कि 3 नंबर फाटक ज्यादा सुटेबल है, वहां अंडरब्रिज बनाया जाए। तो जो पहला फेज था, पहला जो था नगर निकाय वाला, उन्होंने तुरंत उसको स्वीकृत किया था, और 13 करोड़ और 13.5 करोड़ के करीब वो टेंडर लग चुके हैं। आप लोगों को पता है नगर पालिका में कुछ ही दिनों में खुलने वाले हैं, वो काम होगा। दूसरे जो काम थे, इनके डिटेल प्रोजेक्ट बनी, विशेषकर ये पुल वाला बड़ा काम था, इनके डिटेल बनी, सड़कों के प्रोजेक्ट बने, और वो भी कल स्वीकृत हो गए।
ये बहुत खुशी की बात है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि सुजानगढ़ शहर को इतनी बड़ी सौगात दी है कि कुछ सड़कें हैं और बाकी 2 ये बड़े पुल और अंडरब्रिज के काम है। सड़कें मैंने उस समय कम ही दी पाई थी क्योंकि मैं बहुत कम गांवों में उस समय जा पाया था। जिन जिन गांवों में गया, जहां जहां डिमांड आई, वो सड़कें मैंने उनको लिखाई, वो स्वीकृत हुई हैं। बाकी हम वापस गांव में जा रहे हैं। नई जो डिमांड आ रही हैं हम उनको भी शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिलकर भिजवाएंगे। पर अभी तक जो हमने भिजवाई अक्षरतः वो आ गई हैं स्वीकृतियां। उनमें से मैं बता दूं कि जो बड़ी है ये है सीकर नोखा सड़क स्टेट हाईवे 20, जो ये है अपना, उसमें ओओबी निर्माण, इसके लिए कुल 65 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। उसमें से लगभग राशि 20 करोड़ रुपए रेलवे द्वारा वहन किए जाएगी और राज्य सरकार ने स्वीकृत किए हैं उसमें से 45 करोड़ रुपए। दूसरा, फाटक नंबर अभी 3 प्रस्तावित किया है उन्होंने सुजानगढ़ में रेलवे अंडरब्रिज के लिए, उसके लिए 3 करोड़ रुपए उन्हें स्वीकृत किए हैं। 3 करोड़ अंडरब्रिज है, छोटा सा निकल रहा है, जगह कम है, 3 ही है। एक विद्याधर जी बार बार बता रहे थे उनके गांव से चरला की एक रोड का था जो स्वीकृत होना था, पर मंत्री जी के बीमार होने की वजह से स्वीकृत नहीं हो पाया था। उन्होंने नोट कराया था और वो करीब 6 किलोमीटर की रोड है, उसके 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। ये है लोहारा से चरला तक नवीन सड़क कार्य। 31 जनवरी को भाटी जी अपने प्रभारी मंत्री आए थे, आपको याद होगा, सुजानगढ़ भी आए थे, यहाँ एक जलाशय का शिलान्यास करके गए थे। वो उसके साथ वो मेरे साथ एक गांव में भीमसर गए थे उस दिन प्रोग्राम में। वहां एक सड़क पहले बनी हुई थी, मंत्री जी ने बनाई थी, उसका उन्होंने लोकार्पण किया था। वहीं शाम को एक धन्यवाद सभा रखी थी, उसमें पूरा गांव इकट्ठा था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मांग रखी थी कि हमें भीमसर से तंवरा, उधर जो हाईवे आ रहा है गनेडी से जो जा रहा है, उस हाईवे को जोड़ने के लिए 5 किलोमीटर की एक सड़क है, वो उसकी घोषणा करें। मैंने वो उस घोषणा उस दिन उन्होंने कर दी थी मंत्री जी सामने कि मैं मिलके आपका ये प्रयास करूंगा, घोषणा नहीं की थी, पर वो भी मैंने जो भिजवाई वो भी भीमसर से तंवरा तक हाईवे तक वो सड़क निर्माण की स्वीकृति आ गई। 5 किलोमीटर सड़क है, 1 करोड़ 25 लाख रुपए उसके स्वीकृत हुए। लोहारा वाली के 1 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए। एक मेरे शोभासर गांव का मैटर था कि वो रोड निकली हुई थी, वहां सिर्फ एक 600 मीटर कोई गौशाला की उधर बननी थी सड़क। वो पहले ही पंचायत चुनाव के दौरान ही आई हुई थी कि वो एक 600 मीटर का टुकड़ा बनना है, वो दिया था। वो तो एक छोटा सा टुकड़ा है, 36 लाख रुपए उसके स्वीकृत हुए। एक हम गांव में गए थे तो उस समय एक सड़क की डिमांड आई थी कि कोडासर बिदावताज से सुरजाराम जी मेघवाल की जो ढाणी है उससे होते हुए घंटियाल बड़ी तक कच्चा रास्ता था, उसमें रोड बनानी है। वो भी 6-7 किलोमीटर की, 7-1 किलोमीटर की थी है। वो भी मैंने कहा था उस समय उनको कि मेरी कोशिश रहेगी कि चुनाव के बाद जब भी मौका मिलेगा, परंतु चुनाव से पहले ये स्वीकृत हो गई है। 1 करोड़ 75 लाख की ये रोड स्वीकृत हुई है। जो हमने वहाँ उनको ये कहा था कि हम कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं, वो स्वीकार हो गए हैं, वित्तीय स्वीकृतियां आएंगी। बाकी 2 काम, एक बता दिया मैंने आप, 65 करोड़ रुपए का ये ओवरब्रिज और 3 करोड़ रुपए का अंडरब्रिज। ये कुल इतने बड़े कार्य अभी एक साथ एक लिस्ट में स्वीकृति हुए सुजानगढ़ के लिए। और जो करीब 13.5 करोड़ रुपए वो पहले ही स्वीकृत हो गए थे, करीब 1.25 महीने हो चुके, नगर पालिका चुनाव से जस्ट पहले स्वीकृत हुए थे, टेंडर हो गए थे, लेकिन वो टेंडर नगर पालिका चुनाव की घोषणा हो गई, इसलिए वो रुके हुए पड़े हैं। अब चुनाव घोषित हो गए, अभी जो ही अपनी सभापति जी ने कार्यभार परसों संभाला था, उन्होंने उस पर दस्तखत कर दिए और शायद 5 या 7 दिनों में खुल जाएंगे वो टेंडर। 18 तारीख को टेंडर खुल रहे हैं और वो जल्दी ही शहर में, हर शहर में कि हर गली में लगभग हमने ली है। जो बची हुई सड़कें हैं या आउटर वार्ड हैं वो बचे हुए हमने लिए हैं, सारे वो काम लिए हैं। ये इतने कार्य हमने अभी स्वीकृत कार्य हैं और ये जानकारी देने के लिए हमने आप लोगों को सुजानगढ़ रेलवे और अंडरब्रिज की वित्तीय स्वीकृति सारा से जारी हुई है।
परंतु SRF फंड स्वीकृति कार्यों की भुगतान अभी तक बाकी है। ऐसे में क्या घोषणा केवल उपचुनाव को देखकर? नहीं, ये उपचुनाव को देख ले घोषणा नहीं हुई है। ये विपक्ष ने आरोप लगाया। हाँ, विपक्ष ने अगर आरोप लगाया है तो कोई बात नहीं। हमारा ध्येय तो यही है कि सुजानगढ़ का विकास हो, सुजानगढ़ को नई सौगातें मिले, सुजानगढ़ के विकास के लिए जैसे हमने कहा था कि हम मित्र से पूरा प्रयत्न करें। विकास कैसे भी हो, विकास होना नहीं चाहिए, उसके लिए कोई आलोचना नहीं हो चाहिए, चाहे पक्ष करे चाहे विपक्ष करे। विकास के काम में न तो रोड़ा आना चाहिए, न ही उसकी कोई आलोचना होनी चाहिए। सर, ये लंबे समय से मांग थी ओवरब्रिज की और ये पूरी हुई है। सुजानगढ़ को एक सौगात मिली है और उससे पूर्व की भी एक लंबी मांग चल रही है सुजला जिला को लेकर। उपचुनाव है, प्रदेश का पूरा नेतृत्व तो यहाँ रहेगा, तो सुजला जिला को लेकर आपका क्या प्रयास रहेगा? इस पर तो मैं कोई कमेंट अभी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनी हुई है जहाँ प्रस्ताव है, किस स्थिति में वो पता करेंगे। पर उसके लिए मंत्री जी ने ये जरूर प्रयास किए कि जितने भी जिला लेवल के जो कार्यालय होने चाहिए वो एक एक करके सुजानगढ़ में लेके आए हैं। 2 SDM ऑफिस उन्होंने यहाँ करवाए, CI की पोस्टें करी, DSP बढ़ाए, एडिशनल SP बैठाया, DTO ऑफिस लेके आए, ADM भी बैठने वाला है 1-2-4 दिन में यहाँ पे। हाँ, आए नहीं, अभी ज्वाइन नहीं किया। और इसी तरह जिला लेवल के लिए कुछ और कार्यालय भी आने हैं। बाकी इस पे आगे में और कोई घोषणा अभी करने की स्थिति में नहीं है।